लगातार चैंपियन रहा और ऑल इंडिया चैंपियनशिप में मेरा इलाहाबाद में चैंपियनशिप हुई थी शूटिंग की, उसमें मेरा 3rd पोजीशन हुई थी। तो मेरे साथ हुआ, मतलब उस तरह गजब तक पहुंच रहा था, वो हाथ फिसल जाएगा। आर्टिस्ट काटे आए हुए हैं मेरे कमर पे, और उस समय शायद सेकंड में 55 सभासद चुने जाते थे, 55 में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीतने वाला सेकंड नंबर मैसेज आपकी निकली। नमस्कार दोस्तों, किस्से जीडी न्यूज में आज जिस शख्सियत को लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे या जिनके बारे में अभी आप उन पहलों से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, उस पर भी हम प्रकाश डालने का कार्य करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करने का कार्य करेंगे। जीवन की शुरुआत मिट्टी से, संघ के वातावरण से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सच्चे सिपाही बनकर जीवन में एक लक्ष्य लेकर मात्र भूमि की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए हमेशा जो लक्ष्य को निर्धारित कर आगे बढ़ने वाले पहली पौड़ी से लेकर महानगर सहारनपुर के प्रथम नागरिक बनने का गौरव रखने वाले, या यूं कहा जाए अमिट छाप छोड़ने वाले संजीव जी वालिया जी आज हमारे मेहमान रहेंगे किस्से जीडी न्यूज में। उनकी बायोग्राफी पे चर्चा की जाएगी, प्रकाश डाला जाएगा। यह भी कहना गलत ना होगा कि संजीव वालिया यूं ही नहीं बना जाता, उसके लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत कुछ खो जाना पड़ता है। बात अगर यहाँ की जाए, कमर की जाए, उसके लिए उस तरह का बार झेलना पड़ता है, उसके लिए उस तरह से बदन को कटवाना पड़ता है, तब जाके संजीव वालिया निकल के सामने आता है। बात अगर संजीव वालिया के परिवार की जाए, परिवार में 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर का आपका स्थान रहता है। बड़ी बहन पूनम वालिया जी रहती हैं, तो दूसरे नंबर पर संजीव वालिया दूसरे भाई के रूप में या यूं कहा जाए कि बहन के भाई के रूप में जन्म लेते हैं। तो तीसरे नंबर पे राजीव वालिया छोटे भाई के रूप में जो इनकी उंगली पकड़कर आगे बढ़ते हैं। यह उंगली संजीव वालिया ने ऐसे ही नहीं पकड़ा दी, इसके पीछे स्वर्गीय मदन लाल वालिया पिता के कहकारे, माता पुष्पा वालिया के संस्कार संजीव वालिया के साथ रहे हैं। मिट्टी से लेकर या यूं कहा जाए फर्श से लेकर अर्श तक का सफर अगर तय किया है, तो पिता के कहकारे और माता के संस्कारों के साथ संजीव वालिया ने तय किया है और प्रथम नागरिक बनने का सहारनपुर में उनको गौरव मिला है। जो उस छाप को या उस अमिट तक में नाम उन्होंने स्वर्ण अक्षर में दर्शाने का कार्य किया है। बात उनकी शिक्षा की जाए, सहारनपुर के सुप्रसिद्ध महाविद्यालय जय विज्ञान के आप छात्र रहे हैं, M.Com तक की शिक्षा आपने प्राप्त की है, लेकिन नहीं भूले माँ बाप के संस्कार और नहीं भूले राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेवा की वो भावना जो उन्होंने संघ से सीखी है। ABVP में बड़े सक्रिय आप रहे हैं, छात्र राजनीति में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, पदों से हमेशा उन्होंने गुरेज किया है। चुनाव ABVP छात्र राजनीति से नहीं लड़े, कारण इसका यह भी कि यह परिवार में यह राजनीतिक माहौल नहीं था। राजनीतिक माहौल संजीव वालिया के परिवार में हमेशा बना रहा है, लेकिन मौका उनको मिलता है। राम शिलान्यास जब हो रहा था, राम मंदिर पर जब आंदोलन हो रहा था, 90 के दशक की मैं बात करता हूँ, आप ABVP से शिक्षा पूर्ण करने के बाद बीजेपी से जुड़ के सक्रिय भूमिका में आप रहे। संस्कार आपके साथ में, माता पिता और संघ के संस्कार आपके साथ चलते रहे। राम आंदोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। यूं कहा जाए कि राम मंदिर आंदोलन में आप हमेशा अग्रणी उन लोगों के साथ रहे जो सहारनपुर भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी में शुमार रहने का जिन्होंने काम किया है। बात अगर उनके पदों की जाए, शुरुआती दौर में संजीव वालिया
बूथ अध्यक्ष से शुरुआत कर जिले की मेन बॉडी की जिला उपाध्यक्ष बनने का गौरव भी आपको प्राप्त हुआ है। बात अगर उनकी संगठन की दृष्टि से सहारनपुर महानगर की जाए, सहारनपुर महानगर अगर हम बात करें, पहले संपूर्ण जिला एक परिपाटी रहती थी संगठनात्मक दृष्टि से, संपूर्ण जिले में जिला ही पूरे जिले जनपद मुख्यालय पूरे जिले को चलाता था संगठन की दृष्टि से। लेकिन अगर हम बात करें बात 93-94 की अगर हम बात करें उस समय ये जिला अलग हो जाता है, महानगर अलग हो जाता है। महानगर में आप सुमेर चंद गोयल अध्यक्ष यहाँ के पहले बने तो आपको यहाँ महामंत्री बनने का गौरव मिला है। ऐसे संजीव वालिया जी जेडी न्यूज के साथ में बात इसकी की जाए 2002 में पहली बार इन्हें अपने वार्ड से सभासद बनने का गौरव भी जनता ने दिया। सभासद बनकर नगर पालिका पहुंचे और जनता की आवाज को इन्होंने बुलंद किया। बात 2017 की जाए, 2017 में अपनी पत्नी सोनिया वालिया को चुनाव लड़ाया, न केवल चुनाव लड़ाया, जनता की पहली पसंद बन नगर पालिका पहुंची। लेकिन अराजकता का वो दौर किसको याद नहीं है। नगर पालिका की अराजकता का वो दौर उस तत्काल में जो व्यक्ति रहेंगे, सक्रिय राजनीति में जो लोग रहेंगे, सबको याद रहे वो दौर याद है। और यही नहीं, उस दौर में नगर पालिका में खुले दौर से उस तरह चलने का कार्य, हथियार चलने का कार्य सहारनपुर वासी शायद अभी तक नहीं भूले। याद ताजा हो जाती है जब संजीव वालिया जिससे मिलते हैं, कमर दिखाते हैं और उस पर जो निशान दिखता है, बहुत बड़ा निशान उसमें रहता है कि उस तरह लगा हुआ था, महसूस होता है उस अराजकता को। संगठन ने भी इस बात को समझा। सहारनपुर नगर निगम घोषित हो गया 2009 में। 9 के बाद श्रापित माने जाने लगे। लंबे समय तक यहाँ पे चुनाव नहीं हुए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार चलेगी, सरकार चलेगी, समाजवादी पार्टी की मामला आता है, सरकार बन जाती है। बाबा योगी आदित्यनाथ की चुनाव हो जाते हैं 2017 में। 17 में पहली पसंद संगठन की दृष्टि से संजीव वालिया जी को माना गया, चुनाव लड़ाया गया और आपको प्रथम नागरिक बनने का महापौर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो आज हमारे जेडी न्यूज में किससे जेडी न्यूज में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे मेहमान हैं और उनकी जीवन परिचय पे प्रकाश डाला जाएगा। अनभिज्ञता जिस चीज से आज तक हमारी और हमारे दर्शकों की बनी हुई है उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो ऐसे संजीव जी वालिया जी आज हमारे खास मेहमान है किससे जेडी न्यूज में बायोग्राफी पे चर्चा करेंगे। ऐसी शख्सियत आज जेडी न्यूज के साथ जुड़ चुकी है। बुलाना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा प्रथम महापौर संजीव वालिया जी को। प्लीज संजीव वालिया जी आप आए, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर आपके जीवन से जुड़ी विशेष बात तो यही है कि आपको प्रथम महापौर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वो अमिट छाप मिटाई नहीं जा सकती आपके जीवन से। किससे जुड़े में आप जुड़ चुके हैं, बातचीत की जाएगी आपके जीवन परिचय पे और बातचीत आपके बचपन से आपकी शुरुआत करते हैं। बचपन के कहकारे, पिता के संस्कार, माँ के प्यार दुलार और उंगली पकड़ के चलना, वो आपके जीवन में कैसे बीता है। 3 भाई बहनों के आप बहुत लाडले भाई रहे हैं। आप खुद भी बता रहे थे कि पिता मुझे बड़ा प्यार करते थे, माता के संस्कार कई बार डांट पे बटवे जाते थे। जीवन का जो शुरुआती दौर था वो कैसे बीता सर आपका? सर्वप्रथम मैं जीडी न्यूज़ का स्वागत करता हूँ। जीडी न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बचपन अटखेलियों में बीता, भाई बहनों के साथ बीता और पुराने जो किस्से हम याद किया करते हैं, माधव प्रसाद गली है गुरुद्वारा रोड पे, वहाँ मेरा जन्म हुआ जी। और वहाँ एक ऐसा माहौल हुआ करता था। अब वो माहौल समाप्त हो गए हैं। सब आसपास के सब लोग, अगर मैं ये कहूँ कि जो पड़ोस में हुआ करते थे जिन्हें हम अम्मा जी, बाऊ जी, वो संस्कार अब समाप्त हो गए और आज भी याद करते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं हमारे पड़ोस में एक हमारी अम्मा जी, तो उनका स्वर्गवास हो गया है।
मेरी माता जी को मेरा जन्मदिन याद है, हमारे सब भाइयों का, लेकिन उन्हें याद रहता था वैसे समझ अच्छा, संजीव का जन्मदिन है भाई, 10 तो दिन बाद। ये पहले हुआ करती थी बातें, तो वो सब याद आती अच्छा सर, एक बात बताइए, ये आज तो जो है लोग बाग जो पबजी खेल रहे हैं, तमाम जो है मोबाइल से जुड़े हुए खेल खेलते हैं, या यूँ कहा जाए कि जो है सोशल मीडिया पे जुड़े रहते हैं। उस समय जो दौर रहा है आपके समय का, जो है किस तरह का दौर रहा है, खेल विशेष क्या खेलते थे आप लोग अपने बचपन के साथियों के साथ मिलके? और बचपन के जो विजय थे, दिग्विजय थे, वो आपके साथी कौन कौन थे, थोड़ा बताइए, क्योंकि जो है जनता जानना चाहती है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बचपन में जवाहर हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरी शुरुआती शिक्षा हुई, उसके बाद बीडी भजोरिया स्कूल में इंटरमीडिएट बेटे डे की बात कर रहे हैं सर आप। ग्रेजुएट जी। है, और जेवी जान डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी। जी। तो मेरे सबसे बचपन से लेकर आज तक जिससे भी मित्रता रही है, कभी किसी से मित्रता टूटी नहीं। यथावत जो है भगवान, यथावथ सबके भगवान साथ। श्री कृष्ण के साथ जो सुदामा जुड़ते चले गए, आप कभी कभी सुदामा बन जाते थे, कभी कुछ कृष्ण मिल जाता मैं था। हमेशा सुदामा ही रहा, जी। और मुझे हमेशा कृष्ण ही मिले। भगवान ने आपको जो है कृष्ण बना दिया फिर लास्ट में आते आते जो है। तो सर गेम की हम बात कर रहे थे जो है, क्योंकि जो अभी सोशल मीडिया पे अभी देखा भी होगा, वीडियो जी। वायरल हुई बहुत ज्यादा है कि जो है उसने 95 करोड़ रुपए जो है केवल इस गेम में हरा दिए, सड़क पे आ गया वो बच्चा। तो हमारे तो उस समय जब गेम उस तरह के नहीं रहते थे कि जो उसमें कोई हार जीत हो जाए। मैं नेशनल शूटर रहा हूँ, और एनसीसी मेरे पास थी, एनसीसी में 20 सर्टिफिकेट भी मेरे पास रहा है। और उस समय मेरठ मंडल हुआ करता था, सहारनपुर मंडल नहीं मिलता था, मेरठ मंडल का एनसीसी का ओवरऑल में लगातार चैंपियन रहा। और ऑल इंडिया चैम्पियनशिप में मेरा इलाहाबाद में चैम्पियनशिप हुई थी शूटिंग की, उसमें मेरा 3rd पोजीशन हुई थी। तो गेम में मुझे शूटिंग का शौक रहा है। हाँ, मतलब वही और जो है कि- अभी आपने पबजी वगैरह बताया, जी। ये विसंगतियाँ अब समाज में आ गई है, नशा, पबजी, और इससे पार पाने के लिए हमें समाज में बहुत मेहनत की आवश्यकता है, बहुत संस्कार की आवश्यकता है, और सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर से। मैं मानता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस के बच्चे, हमारे जान पहचान वालों के बच्चे, और हम उन्हें देख के इग्नोर कर देते हैं, जो पहले नहीं था। पहले पड़ोस के बच्चे, रिश्तेदार के बच्चे, जान पहचान के बच्चे अपने बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब समाज, रोकने का वो नहीं रहता कि जब किसी को कुछ कह दे अब हम देखते हैं पार्कों में, इनमें सब में जो स्थिति है, लड़के लड़कियां, और आप सब स्थिति बता देख के मन दुखी होता है। महापौर साहब ने जब महापौर प्रथम महापौर बनने का मौका मिला, पार्कों की जब दशा भी तो सुधरवा दी, तो सेल्फी पॉइंट आपने खूब बनवाई, और सेल्फी खींचो तो उसमें तो जब तो मेरे को संस्कार के साथ भी सेल्फी खींची जा सकती है, वो सब ठीक है। सर जो है जिस तरह के गांव में परिपाटी रहती थी, छोटे बचपन में बात करूँ जाए, गिल्ली डंडा खेलने की रहती थी, बैट बॉल की रहती थी, कभी मौका मिला या निशाने पे आपकी जो निगाह रही है? नहीं, 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 सब गेम खेले, कंचे खेले, गिल्ली डंडा खेला, और शरारतें भी बहुत करी। हमारे पड़ोस में एक दादी जी हुआ करती थी, वो कभी मुझे एक दिन वो अंगीठी जला करती थी उस समय, मैंने, वो मुझे डांटती बहुत थी, वो अंगीठी लगाए गई, मैंने अंगीठी पर लात मारी, तो वो अपना मुझे आके उन्होंने मारा, मेरी माता जी को बहुत धमकाया। उसके बाद फिर वो बाहर कपड़े सूखा करते थे, मैंने मेरे ध्यान है एक बार उनकी धोती, उस समय वो धोती होते थे, जी जी जी, उनकी धोती में ही आग लगा दी। तो ऐसे ऐसे किस्से भी रहे, बस वो बचपन के छोटा सा ही हुआ, शरारती बहुत रहे, छोटा सा ही और था, होना भी चाहिए, बचपना सर वो भी है। अब बचपना वो नहीं है, अब कौन, अब मैं मिट्टी में पैर नहीं पकड़ आप पड़ोस में किसी को छेड़ के देख तो लो, आफत आ जाएगी। जी जी। और तब पड़ोस ऐसे हुआ करता था कि, लेकिन सर जिस निशाने की आपने बात की, आप शूटर रहे हैं, रेंज में आप मुझे बताया कि जब मैं चैंपियन रहा हूँ, और आपने भी बताया कि जब मैं बी ग्रेड सर्टिफिकेट आपको मिला है, क्या निशाना आपके जीवन में कभी काम आया है? आप विशेष शूटिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बस ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर तो निशाने आप ये देख लो, खूब लगाए आपने, जो निशाना लगाया वो कामयाब होता चला गया। शूटिंग का निशाना भूल गए, सियासत के निशाने खूब लगाए हैं। पार्टी ने मौका दिया हर बार, पार्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ, पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि पार्टी ने मुझे हर बार मौका दिया। पार्टी से जो भी पार्टी से मांगा उससे ज़्यादा पार्टी ने मुझे दिया, पार्टी ने सेवा का मुझे पूरा मौका दिया, और
भारतीय जनता पार्टी का शुरू से सिपाही हूँ, एक ही पार्टी में रहा हूँ, शुरू से एक ही पार्टी रही। सर मैं वहाँ पे भी आऊँगा, एक पार्टी में मैं थोड़ी बात करूँगा आपसे। जो बात अगर जो है आपके निशाने की जाए, कभी लगा है कि जीवन में निशाना चूक गया मैं? नहीं, मैं लगातार कभी ऐसा निशानेबाज पक्के रहे हैं ऐसा संजीव कभी- वालिया जी, ऐसा ये कभी- कहना चाह रहे हैं। पूरे बहुत निशाने सोच के देखे हैं, निशाना पूरे लगाता हूँ। निशाने लगाते हैं। और लास्ट में आते आते महापौर पद से आप छक भी गए थे, आपने बोला यार बहुत हो चुका, इससे आगे बढ़ेंगे। स्वेच्छा से टिकट के लिए मना किया। टिकट के आपने मना किया है, और तमाम तैयारी लोकसभा में भी आपका नाम इस बार जो है चला है, वो भी सबको पता है। आगे कुछ अच्छा ही होगा। बात हम आगे बढ़ते हैं। सर आपकी जो शिक्षा पूरी हो जाती है, एबीवीपी में आप जो सक्रिय रहे हैं, सर आखिर वजह क्या रही है? तमाम लोग जो चुनाव लड़ते थे उस समय जो है बड़ा वजूद का चुनाव लड़ा जाता है। अगर मैं जैन कॉलेज की बात करूँ, बड़ा वजूद हो जाता है एबीवीपी का, ये तो उसमें जो आप सर निशाना क्यों नहीं लगा पाए? शूटर थे आप तो। मैं सियासत की शुरुआत वहां से क्यों नहीं किया? मैं हमेशा संगठन का आदमी रहा हूँ। संगठन मेरा पहला विषय रहा है और पद मेरे लिए हमेशा सेकंड रहे हैं। वो नहीं कराया, वो अपना आप आ गया, मिलकर आए। उस समय जिसे भी अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव लड़वाया, तो संगठन के हिसाब से संगठन तय करता है, और फिर संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है। तो आप संगठन की राजनीति करके आगे बढ़े हैं। लेकिन सर इसमें एक बताइएगा, क्योंकि जब वालिया पुष्ट आते हैं और सर वालिया जातिगत गणित देखा जाता है सियासत में ये, और ये भी देखा जाता है कि इसके पल्ले वोट कितने हैं। मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सब सियासी दलों की ये बात रहती है कि आ जाइए। तो आपको जो सर इतना सम्मान पार्टी ने दिया है, आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि ये सम्मान की मेरे पास कभी कमी नहीं रही है, सभासद आपको बनाया गया है। उससे पहले आप जिला उपाध्यक्ष रहे हैं सर। जातिगत दृष्टि से तो वो आंकड़े फिट नहीं बैठते ना। संगठन का शौक रहा, संगठन में काम करना अच्छा लगता है, संगठन का अनुभव भी है, पार्टी को भी जानकारी है कि मुझे संगठन का, तो संगठन पार्टी भी संगठन में मेरा कहीं ना कहीं प्रयोग करती है, और मैं उसमें। तो सच में कोई था कि आपको जो आगे बढ़ाने वाला, कोई तो ताकत थी जो आपको आगे बढ़ा रही थी, लगता था आपको? संगठन में मेरे जो भी ऊपर के, जैसे लखनऊ दिल्ली में जो आज भी सब बड़े नेता है, जो लखनऊ दिल्ली को संभालते हैं, वो बड़े नेता सारे के सारे जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, उसका ध्यान मेरी तरफ हमेशा लगा रहता है। बात अगर सर आप कीजिए पहले चुनाव की जाए, सभासद का आपने चुनाव लड़ा, नगर पालिका का सभासद होना वास्तव में बड़े मायने रखता था। उस समय क्या उस तरह की तैयारी थी? बीजेपी जो है एक गौनिक पार्टी मानी जाती थी, बोलबाला और पार्टियों का सर रहता है। लेकिन अगर बात की जाए नगर में जो लोग मुझे माइंड फिर भी रहता है। 90 के दशक के बाद मुझे भगवान रामचंद्र बहुत लोग जुड़े हैं और जिन्होंने पार्टी को सपोर्ट भी किया है। पहली बार सभासद बने, अनुभव कैसा रहा है सर आपको ये? और शुरुआत की आपने? अच्छा अनुभव था। उस समय संघर्ष भी बहुत था। केवल उस समय नगर पालिका में 45 सभासद हुआ करते थे, और 45 में भी उस समय जिस समय मैंने चुनाव लड़ा, केवल 8 सभासद चुनाव जीत के आए थे। उस समय मैं भी पार्टी के तो मैं भी सौभाग्यशाली था कि मैं भी चुनाव जीत के गया पार्टी के लिए। सर आप बात कर रहे हैं बेटंडे वाली जगह की या इधर ही आगे थे? नवीन नगर से चुनाव लड़ा। अच्छा, नवीन नगर से, जिसमें पास पे वाले उससे बाद से तो वहाँ से आपने चुनाव लड़ा। पहली बार आप अब ये थ्राउट पास हो गए, निशाना ठीक लगा आपको? बिल्कुल फिट निशाना लगा। सर ऐसा क्या जनता को एहसास आपने कराया कि जैसे संजीव वालिया ने बहुत अच्छा किया है वार्ड के लिए? प्रथम चुनाव जो मैं लड़ा तो बहुत नज़दीकी मुकाबले में चुनाव जीता, और जब द्वितीय चुनाव जिसमें मेरी धर्मपत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देके चुनाव लड़वाया, महिला सीट हो गई थी। महिला सीट हो गई थी। उस चुनाव में सहारनपुर में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा वोट अंतराल पर आप खड़े हुए थे, दूसरे नंबर पर आप आए थे समझे। सर अगर हम पहले चुनाव की बात करें, क्या उस समय हरीश मलिक जी का कार्यकाल था या कोई दूसरा चेहरा? हरीश मलिक जी। हरीश मलिक जी के कार्यकाल में आपको जो मौका मिला है, तो बीजेपी से वास्ता रखते थे, तो सर आपको तुझे काम कराने का काफ़ी मौका मिला उस समय? बहुत मौका मिला। पार्टी का काम किया, मैंने बताया कि तभी तो मैं बता रहा हूँ कि उस समय शायद सेकंड में 55 सभासद चुने जाते थे, 55 में सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीतने वाला सेकंड नंबर पे कैंडिडेट जो मैसेज आपकी निकल के आई है। लेकिन सर ये उस समय ये विपक्षी लोग, मैं विपक्षी इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पहले जो चेयरमैन बन गया, दूसरी बार चेयरमैन बने इमरान मसूद साहब, जो विपक्ष से वास्ता रखते थे, दूसरी पार्टी से वास्ता रखते थे। चेयरमैन बनने का उनको सौभाग्य जनता ने सहारनपुर दिया है, गंगो से आले के रहने वाले थे। राजनीति तो पूरे जनपद भर में जो चचा जी ने जो तमाम तरीके से कही है, 8-9 बार जो सांसद रहे हैं, वो तमाम जगह रही है। उनको जो मौका मिला सर पहले वाले कार्यकाल में और दूसरे वाले कार्यकाल में, सर क्या अनुभव महसूस किया आपने? क्योंकि प्रतिनिधि के रूप में तो आप ही देख रहे थे।
देखो, भारतीय जनता पार्टी का सेवा करने का जो एक जज्बा है। सिस्टम है, एक जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जो कहती है वो करती भी है, उसी के साथ करती है। और दूसरे कार्यकाल में कहीं ना कहीं उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में इमरान मसूद नगर पालिका के चेयरमैन बने। चेयरमैन बनने के बाद जो रीति नीति समाजवादी पार्टी की है, उसी रीति नीति से उन्होंने अपना वोट चलाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं उससे शहर का नुकसान भी हुआ। और यही कारण मैं कह सकता हूँ कि उसके बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बना, पिछली बार भी, अब की बार भी। 10 साल 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 5 साल बीएसपी की सरकार रही। इस डर से उन्होंने चुनाव तक नहीं कराए, क्योंकि चुनाव कराएंगे तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। हाँ, लंबे के अब श्रापित जो नगर निगम इसको जब माना जाने लगा था इतने लंबे से, बाबा का राज ना आता तो हो सकता है जो तालाबंद रहता। उन्हें पता है कि सहारनपुर में तो सेवा और सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगी और वही चला रहा है। सर, अगर बात की जाए, इस बात की जाए, इमरान मसूद साहब के जो है हाथ में जो है मास्टर चाबी थी, चेयरमैन थे, गौतम गंभीर साथी आप खो चुके थे, वाकया क्या था? वो पूरा शहर जानता है कि समाजवादी पार्टी की जो सर, हमने बात की है हाल फिलहाल में, उन मुद्दों से भी रूबरू कराएंगे आपके माध्यम से, क्योंकि आप बहुत नज़दीक से जो है समाजवादी पार्टी की सरकार के बारे में सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि जो उसकी रीति नीति रही है, उसी रीति नीति पे इमरान मसूद जी ने वो अपना बोर्ड चलाने का प्रयास किया। और पहली बोर्ड मेंबर कम थे उनके पास, मेंबर कम थे उनके पास। कितने मेंबर, क्या क्या वहाँ पर? संभवतः शायद उनके पास बीजेपी के 21 मेंबर थे, मतलब बीजेपी 8 से 21 तक पहुँच गई थी, 3 गुना लगभग माना तो बोर्ड में एक अपना दबदबा कायम रखने के लिए जो उनका, और उन्होंने बोर्ड की प्रथम बैठक में जो झगड़ा फसाद हुआ, पूरा शहर जानता है। 1 महीने तक शहर बंद रहा, उस शहर में दंगा हुआ। उस दंगे में हमारा एक साथी गौतम गंभीर मारा गया। बहुत सक्रिय, बहुत अच्छे साथी सुना है मैंने। युवा मोर्चे का हमारा एक कार्यकर्ता था। और सहारनपुर को दुर्भाग्य मानते हैं कि जिस तरह की घटनाएं बोर्ड के अंदर हो जाना, सदन के अंदर हो जाना, उसमें जिस तरह की अराजकता सामने आई थी। मैं तो बता रहा हूँ ना कि आपको अराजकता के सिवा तो समाजवादी पार्टी के पास कुछ है ही नहीं। ये कार्यशैली यही रही है। आज अगर बाबा का बुलडोजर का नाम लेते हैं ये लोग, और कहीं ना कहीं अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अनेकों उदाहरण ऐसे हैं कि जिसमें, और अब भी आप देखो कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या में रेप की घटना और कन्नौज में और इस प्रकार की जो ये घटनाएं सामने आ रही है, तो इनका तो वजूद बढ़ा तो घटना बढ़ी है। बिल्कुल इन लोगों को वजूद बढ़ा, 36 तो सही घटना है बढ़ती है। इस बात को आप कहना चाह रहे हैं? इन लोगों का जैसे जैसे प्रभाव सत्ता में बढ़ेगा, समाज में अराजकता फैलेगी, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और वो सब देखने को मिल रहा है। उस तरह का वार बड़ी दिक्कतें हो गई सर। निश्चित तौर से उस समय का अगर मामला क्या था? उस समय का अगर माहौल देखो, क्या कभी सोचा था कि सियासत जो है मेरे को जो है गर्दन तक उस तरह पहुंचेगा? बड़ी शर्मनाक घटना थी महिलाओं के साथ। सर, ये वाकया वही वाला वाकया था जिसमें गौतम गंभीर जो है, गौतम गंभीर तो अगले दिन जो दंगा हुआ, इस घटना के बाद जो दंगा हुआ, आपके बाद में, पहले आपके साथ हुआ था ये? पहले मेरे साथ हुआ। मतलब उस तरह गर्दन तक पहुंच रहा था, वो हाथ फिसल जाएगा। 38 कांटे आए हुए हैं मेरे कमर पे। और मतलब ये था कि सीधा सीधा बस। अब ये, और महिलाओं के साथ बड़ी छेड़छाड़ की घटनाएं हुई। महिलाएं, बोर्ड की बैठक में महिलाओं के भी चोट आई, और मैंने सारी महिलाओं को एक कमरे में बंद करा। हजारों की संख्या में अराजक तत्व वहाँ पे मौजूद थे। मतलब वो सारा, वो तो अखबारों में उस समय का, अगर अखबार उठा लो तो निश्चित तौर से जो लोग उस समय के लोग हैं वो समझ सकते हैं कि क्या घटना हुई है। शहर जाता है जब उस तरह की घटना सहारनपुर में पाते हैं कि सहारनपुर में जो नगर पालिका में सदन में जैसे घटना हुई है, पहले दिन आपको जो है गर्दन पे वार हो जाता है, जिपट जाता है हाथ, जो है कमर तक पहुंचता है। अगर आपके जो है वहाँ पे 38 टाँके आप बता रहे, कम नहीं होता इतना बड़ा जो चोट लग जाना। अगले दिन जो है अराजकता और बढ़ती है और गौतम गंभीर को जो है शान तक बनाती है और जान जो है वो
निश्चित हमने एक कार्यकर्ता हुआ नहीं रहती, जिंदा शहर में नहीं दंगा रहती, हुआ, बहुत बड़ी शर्मनाक घटना। जी जी। चलिए उस दौर से आप आगे बढ़ते हैं। बहन मायावती की सरकार रहती है 2009 में, जब सरकार बहन जी की सरकार होती है, तो उस सरकार में जो है नगर निगम को जो है दर्जा दे दिया जाता है। सहारनपुर नगर पालिका को जो है कार्यकाल पूरा नहीं होता, बीच में ब्रेक लग जाता है, नगर पालिका खत्म हो जाती है और नगर निगम की और हम चलते हैं, निकलते हैं। सियासत का दौर कैसा दौर रहा हो सब? बहन जी ने कागजों में तो तैयार हो गया था। बहन जी ने नगर निगम की घोषणा करी, लेकिन नगर निगम का चुनाव कराने की बहन जी की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद बसपा का पूरा कार्यकाल निकला, समाजवादी पार्टी का पूरा कार्यकाल निकला, और उसके बाद जब भारतीय 7-8 साल जनता सल जाओ, पार्टी 8 साल के करीब श्रापित नगर निगम के नाम से घोषित हो गया था बस वो चोर दरवाजे से समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने बोर्ड नगर पालिका चलाई है। नगर निगम चलाया, और उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लोकतांत्रिक तरीके से प्रथम चुनाव हुए। प्रथम चुनाव में पार्टी ने मुझे मौका दिया सेवा का, और मैंने निर्वाचित हुआ। सर एक यहाँ पे सवाल आ जाता है कि जो है नगर निगम की घोषणा हो जाती है, मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो जाती है। हालांकि मैं इस बात से भी जो है बिल्कुल भी ऐतराज, बिल्कुल भी मैं नज़रअंदाज नहीं करता कि जो है विश्वविद्यालय की घोषणा बाबा जी के राज में हुई है, और सहारनपुर जो शिक्षा का जो अगर स्तर बढ़ने जा रहा है, या एजुकेशन हब बन रहा है, तो बीजेपी के राज में बन रहा है। लेकिन नाम की जो सियासत हुई है मेडिकल कॉलेज पे, उस नाम की सियासत को कैसे देखते हो? बीजेपी ने कहा था कि हम आएंगे, अटल जी का नाम फिर दोहराएंगे, नहीं पहुंच पाई भारतीय जनता पार्टी वहां तक। नहीं, बीजेपी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने इस प्रकार की बात नहीं करी। ठीक है, एक नाम ये नामांकन किसी चौराहे का हो, किसी हो सकता है सर आपने ना सुनी हो, लेकिन चर्चाएं बहुत हुई है। चर्चाएं चली, मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन किसी जिम्मेदार आदमी ने तो भी ठीक है, सुनो जो नाम रखा गया उसे नहीं छेड़ा गया। वो बहुत से ऐसे पुराने नाम है जो पुराने नामों से चले आ रहे हैं, तो वो चलते रहे हैं, वो चलते हैं। सर बात आ जाती है धीरे धीरे चलते चलते, जो बात आ जाती है 2002 से 2017 का दौर आ जाता है, बाबा जी का राज आ जाता है। मार्च में 2017 के मार्च में उनका, मार्च अप्रैल में उनका जो क्या कहते हैं पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। सहारनपुर में उम्मीदें जगती हैं, नगर निगम का चुनाव जो है साल के अंत तक हो जाता है, मौका आपको मिलता है। सर सोचा था कभी कि महापौर बनने का मौका देगी पार्टी? सोचा भी था, और मैं बता रहा कि जो संघर्ष मैंने पार्टी में डॉक्टर प्रवीण जी का नाम भी था उस दौर में, वो लेकिन बसपा से थे सर वो। नहीं, वो तो बसपा से थे। जी जी डॉक्टर प्रवीण जी ने तो हरीश मलिक जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था जी। नगर पालिका। अच्छा पहले बात। मेरे खिलाफ तो हाजी फजलुर रहमान साहब जी ने जी चुनाव लड़ा, जी जी और कांग्रेस से शशि वालिया ने। जी जी। तो सर कभी मन में सोचा था कि महत्वाकांक्षा जो रहती है व्यक्ति, निश्चित उस समय था, एक जज्बा था। जब सभासद रहा, धर्मपत्नी सभासद रही, सेवा करने का मौका मिला कि भाई निश्चित तौर पर पार्टी ने मौका दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, और मैं अपने काम में लगा। सर एक बात आई साहब ने की 1700 वोटों से जिता दिए गए हैं, क्या संजीव वाले जी कमजोर प्रत्याशी सिद्ध हो गए थे? जो ये बात सामने निकल के जीत नहीं रहे थे, जिता दिए गए हैं, सच्चाई क्या थी? देखो जी, फजलुर रहमान साहब बन रहे थे, आते आते लास्ट में ये जिता दिए गए हैं। देखो चर्चा तो आपने सुनी होगी। नहीं, मैंने बताया बड़ी स्पष्ट, ना तो उन्होंने फजलुर रहमान साहब ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज करी, ना कुछ हुआ। ये तो एक बैलेट ये मशीनों से गिनती हुई थी, इसमें कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। नहीं, ईवीएम को तो समय हमेशा बहुत ज्यादा टारगेट पर रखते हो लोग। कहते रहो ईवीएम अब गिनी कराई इन्होंने लोकसभा के बाद, ईवीएम पे कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ईवीएम ही, हाँ बैलेट, इसलिए कि भाजपा की देन है। इसकी डिमांड तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती तब से चली आ रही है, कांग्रेस ने भी करी है। अब आने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में आ रही है, तो उसका विरोध करना, और अब क्यों नहीं करा उन्होंने 2024 के बाद विरोध? कुछ नहीं, उनका काम तो ये है कि नैरेटिव फैलाना है, नैरेटिव को फैला के कहीं ना कहीं
सत्ता हासिल मतलब करी। सहारनपुर की जनता चाह रही थी कि बीजेपी के हाथ में निश्चित- नगर निगम दिया जाए, संजय वाले को जब प्रथम महापौर बनने का निश्चित- मौका दिया जाए, वो आपको निश्चित- मिला भी है। निश्चित। बात अगर जाए विकास कार्य की करे, बात 5 साल की करे, बात जनता की उम्मीदों की करे, बात सहारनपुर के जाए विकास के पहिए की करे, बात आपके बाद में जो मैगजीन आपने सहारनपुर को सौंपने का कार्य किया, अपने विकास कार्य के उसकी की जाए, कहाँ पहुंचे संजय वालिया जी ने महापौर, प्रथम महापौर के रूप में? नहीं, एक सपना था कि जब मुझे सेवा का मौका मिलेगा तो पूरी शक्ति के साथ 24 घंटे अपने को समाज में झोंक कर, नगर निगम में झोंक कर नगर निगम की, सहारनपुर की सेवा करूँगा। और कहीं ना कहीं मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया है, और कहीं अगर कमी रही है उसके लिए मैं जनता से खुले रूप से आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी भी जी मांगता सर, आप तो हमेशा बोलते हो ये बात है, पहले भी मैंने कई बार आपको ये बिल्कुल। लिखा है सर, आपने ये बात हूँ। बोली आदमी है। संपूर्ण कभी नहीं हो सकता। सर मैं आपको वो याद आया था जब आप जो है ये महापौर का चुनाव को और हम लोग जा रहे थे, तो मैंने आपको लिखा था शुक्रिया सहारनपुर, तो आपने ये बात तब भी बोली थी मेरे को जाए कि ये आदमी संपूर्ण कभी नहीं हो सकता। सर एक राजा आपको बनाया सहारनपुर की जनता ने, तो राजा ने प्रजा को देने का कार्य क्या क्या किया है? मैं कुछ आंकड़े मेरे पास जी। हैं, आपके आने से पहले मैंने कुछ नोट की थी। जी जी बिल्कुल। सहारनपुर नगर निगम में मैंने बैठते ही सबसे पहले सफाई व्यवस्था के रूप में कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग करी। जो हमारी सफाई यूनियंस वगैरह है उनके साथ बैठक करके नगर निगम की इस प्रकार की तालमेल बैठाने का तालमेल बनाने का काम किया, और उसका परिणाम ये रहा कि मेरा जो नगर निगम है ये 2018 में जो इसकी रैंकिंग थी जी वो 378 थी। वो लगातार गिरते गिरते जब 2022 में मैंने नगर निगम से अपनी जिम्मेदारी से छोड़ा, तब वो रैंकिंग 40 पे आ गई थी ऑल ओवर इंडिया में। लगभग प्रदेश से बढ़ के पूरी इंडिया की अगर हम बात करें, आप 40 स्टैंड पर खड़े हुए थे। 378 से 40। 378 जब प्रदेश की थी सर, वो या पूरी इंडिया पूरी इंडिया। पूरी इंडिया की थी, तो 378 से आप जो 40 पायदान पर खड़े हुए थे। 40 पायदान। और उत्तर सर टोटल कितनी नगर निगम है सर पूरे इंडिया में? हालांकि सवाल तो हमें नहीं, ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर All over पंचायत की बात, सबका होता है। सब- लगभग मेरा मानना है और 750 सर्वेक्षण नंबर एक मन का बोल 750 शहर है जिनकी ये रैंकिंग है। जिनकी रैंकिंग है, उसमें हम लोग जो है 40 नंबर पर अगर आए हैं, तो उसमें जो संजीव वालिया कहीं ना कहीं खड़े हैं, उनकी मेहनत खड़ी है, उनके इरादे खड़े हैं, उनकी नीयत खड़ी हुई है, तो वहाँ पर पहुँचे। सहारनपुर की जनता ने, नगर निगम के मेरे सफाई मित्रों ने, सफाई कर्मचारियों ने मेरा भरपूर सहयोग किया, तब मैं यहाँ तक पहुँच पाया। जी जारी रखिए। और जो ये पूरा शहर आप एलईडी से आच्छादित देख रहे हैं, 56,000 लाइटें पूरे सहारनपुर में एलईडी लाइटें मेरे कार्यकाल में लगाई। रोशन कर दिया शहर को। 400 खंभों पे ये तिरंगा स्टैप लगा के शहर को जी जी जी। एक आधुनिक गौशाला, जिसमें आज पेंट का निर्माण भी हो रहा है, गौशाला से जो धूप बत्ती, गाय के अगरबत्ती गोबर से इस प्रकार की जो धूप बत्ती, अगरबत्ती, खिलौने, इसके नवादा रोड पे। नवादा रोड पे उसका निर्माण मेरे कार्यकाल में हुआ। लगभग 1100 सड़कें मैंने अपने कार्यकाल के समय में नगर निगम द्वारा बनवाई। 210 नालों का निर्माण हुआ। ये जो डिवाइडर्स आप देख रहे हैं, पहले सहारनपुर में नहीं दिखाई देते थे। 5.5 किलोमीटर, चाहे वो दिल्ली रोड हो, माणामऊ रोड हो, बेड रोड, 550 किलोमीटर के डिवाइडर बने। 5.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर। 5.5 किलोमीटर शहर के अंदर 5.5। जी जी। सामूहिक विवाह मेरे कार्यकाल में नगर निगम द्वारा 184 सामूहिक सर ये विवाह मुख्यमंत्री विवाह से अलग है, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो नगर निगम को जिम्मेदारी भेजे जाते थे वो नगर निगम ने 184 विवाह करवाए। 184 विवाह आपके कार्यकाल में। प्रधानमंत्री आवास जी 11,744 मेरे कार्यकाल में। सर एक बड़ा आंकड़ा आपने दिया, आवास की अगर बात करें, छत की भी अगर बात करें, 11,744। और जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में वेंडर्स को लोन देने का काम जो हुआ था 10,000 और 20,000, जी जी, 13,704 को मेरे कार्यकाल में स्वरोजगार से जोड़ा गया। स्वरोजगार से जोड़ा गया। आईटीसी के सहयोग से जो तालाबों का निर्माण आज आपको दिखाई दे रहा है, पार्कों का निर्माण जो अलग अलग दिखाई दे रहा है, जिसमें जिम पार्कों में बनाए गए हैं, जी पर्यावरण की प्रयोगशाला मेरे कार्यकाल में 5 साल एनजीटी से
हर नगर निगम पे एनजीटी से जुर्माने हुए, पर मैंने कभी जुर्माने की जुर्माना जरूरत में नहीं गया नहीं सहारनपुर कि जेल। लगातार मॉनिटरिंग हम लोगों की इस मामले में जबकि यहाँ पे एक चलती बात और भी है सर, यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं 3-4 फैक्ट्री तो बहुत नियर में है, और बसासत के बीच में हम आईटीसी की बात कर ले, चाहे पेपर मिल उन की पे भी बात हमारा पूरा कंट्रोल रहता था। जी, जी, पूरा जी। कंट्रोल रहता था उस समय। सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण उस समय अच्छी संख्या में हुआ। जी। कंट्रोल कमांड सेंटर, जिससे आज पूरा शहर कंट्रोल हो रहा है, सर कैमरा लगभग 1100 कैमरे थे, वो मेरे कार्यकाल में हुआ। 150 करोड़ की संपत्ति मेरे कार्यकाल में नगर निगम की कब्जा मुक्त हुई, जिसमें 6000 मीटर जगह नैरो मार्केट बीच में जी सेंटर पे, और एक धोबी घाट वाला मामला था, और इस प्रकार से ये कब्जा मुक्त कराया गया। ये सब 150 करोड़ की संपत्ति। तो सर इसमें ये कहने के आपकी जैसे सरकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, कि हो सकता है कहीं भाई विपक्ष का नगर निगम कोई महापौर बन जाए भाई, आप तो जो डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की जो पायलट बने होते सर, तो उसका बड़ा फायदा आपको मिला भाई, प्रधानमंत्री बिल्कुल फायदा मिलता है। और बेहट रोड पे लगभग 100 बीघे जमीन खरीद के आधुनिक कूड़े घर का निर्माण वहां पर चल रहा है, जो मेरे कार्यकाल में खरीदी गई। और एक बड़ा स्टेप आपने लिया है, बड़ा स्टेप मैं ये कह सकता हूँ कि जब से नगर पालिका और नगर निगम का निर्माण हुआ है, इतना बड़ा अगर मैं आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में कहूँ तो नगर निगम ने इतनी संपत्ति कभी नहीं खरीदी, जो मेरे कार्यकाल में लगभग 100 बीघे के करीब जमीन के कार्य शुरू हुए हैं। और कोरोना काल में जो हमारे यहाँ कार्य हुए हैं सर, अवार्ड भोजन आपने बहुत दिया। बेंगलोर जो 8.25 लाख पैकेट हमारे यहाँ बांटे गए, और बल्कि उस समय सर मार्क्स देते थे आप लोग। विपक्ष के जो हमारे पार्षद थे उन्होंने आरोप लगाया, गवर्नमेंट ने उस समय शायद 40 रुपए पर पैकेट का कोई योजना गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि 40 रुपए पर पैकेट आपको मिलेगा, और हमने कि वो आपको कोरोना काल में गरीब लोगों को जो भी जरूरतमंद है उन्हें सबको वितरित। मैंने ये 8.25 लाख पैकेट घर घर से, स्वयं संस्थाओं से, IT इकट्ठे करा, 40 इकट्ठे करे। मेरे पे आरोप ये लगाया गया कि आपने इकट्ठे तो करे बाहर से, और पैसे जेब में रख लिया। पैसे जो ये लगभग 3.25 करोड़ रुपए की रकम है, ये आपने गवर्नमेंट से ले ली। और मैंने फिर सारा रिकॉर्ड प्रस्तुत करा बोर्ड की बैठक में। जिन लोगों से वो पैकेट है वो भी रिकॉर्ड आज नगर निगम में मौजूद है, आज भी मौजूद है, और जिन लोगों को वितरित किया गया वो भी मौजूद है। और 1 रुपया भी हमने राज्य सरकार 40 रुपए जो आए थे वो सिर्फ 40 रुपए सरकार के खाते में, 1 रुपया भी कोई खर्चा आपने नहीं किया, और सहारनपुर को भूखे नहीं मरने दिया जब कोरोना काल। इसके लिए मैं अपने पार्षदों का, नगर की जनता का, संस्थाओं का, और जिन ITC होगी और ये अनेकों प्रकार की पेपर मिल होगी, सबने सहयोग करा, उनका मैं बहुत आभारी। लेकिन सर एक बात यहाँ पे आ जाती है, कोरोना काल चल रहा है, महिलाओं से खाना बनवाना, स्वयंसेवी संस्थाओं से खाना बनवाना, उस खाने का वितरण कराना, सर बहुत बड़ा इरादा रखना। सर पैसा आपकी जेब में पड़ा है, लेकिन आप ये कहना गलत नहीं होगा सहारनपुर के अटल जैसे जो स्थिति पर आप जैसा काम कर रहे थे। मैं देखो, प्रशासनिक व्यवस्था मेरे पास उस समय बड़ी अच्छी थी, सब नगर निगम का स्टाफ अच्छा था, पार्षद मेरे अच्छे थे, तो नगर आयुक्त थे, नगर निगम के सारे कर्मचारी थे, अधिकारी थे, सब ने बहुत सहयोग किया। वो जो उन लोगों ने काम किया वो शब्दों में नहीं बताया। तो सहारनपुर कोरोना काल से बाहर निकल जाता है, बहुत अच्छे से आपका कार्यकाल चल रहा था, आखिर वजह क्या है? ज्ञानेंद्र सिंह से आपकी तालमेल नहीं बन पाई, लास्ट मोमेंट में अनबन ही रही। इस अनबन की वजह क्या रही है सर? 33 रहते रहते 36 हो गए नगर आयुक्त और महापौर, कारण क्या रहा है सर? कहीं गांधी जी बीच में थे क्या? नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह जी एक अच्छे अधिकारी थे, उनके साथ मेरा कार्यकाल अच्छा भी था, और लगभग 4 साल के करीब रहे। तो वो 3.5 साल तक हमारा आपस में तालमेल, काम करना, वो भी एक अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। हम दोनों ने मिलकर नगर के विकास में जो काम किया, आज अगर 4 चांद लगाए, सहारनपुर नगर निगम जो आज दिखाई दे रहा है उसमें ज्ञानेंद्र सिंह का भी बहुत बड़ा। और प्रशासनिक व्यवस्था में ऊंच नीच छोटी मोटी चलती रहती है, छोटे मोटे नहीं सर, नहीं वो
तो सड़कों पे चर्चाएं थी, नहीं। सियासत के गलियारों में चर्चाएं थी, नहीं बनी आपकी गजल भारद्वाज से भी नहीं बनी आपकी जय। नहीं, गजल जी के युवा युवा थे, नहीं आप बोल नहीं पाए अलग विषय है। आपकी बात को बहुत गहराई से नहीं लिया गया, नहीं माना गया, सबकी निगरानी आप पर लगी हुई थी ज्ञानेंद्र सिंह के लास्ट मोमेंट से, और गजल जी के आने के बाद जिस तरह से संजीव वालिया जो है एकांत में चले गए थे, अपने निर्णयों को लेके जो है नहीं संजीव वालिया बाहर निकल पा रहे थे, कारण क्या था सर? अनुज जी, या तो ये लग रहा था यार कार्यकाल पूरा हो गया बस। मेरी कार्यशैली वैसे शांत दिखाई देता हूँ, लेकिन अग्रेसिव रहती है अंदर से। नहीं, वो निशानेबाज तो आप हैं सर। वो मैंने ये नहीं कि भाई सब अधिकारियों के साथ तालमेल बनाते हुए जो मैंने अपने कार्यकाल में चाहा वो मैंने करा, और वो दिखाई भी दिया। अब लास्ट में 4-6 महीने रह गए थे, नई अधिकारी गजल जी आई थी, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें जाऊंगा तो आमना सामना होना है। 4-6 महीने आराम लगता था कि कहने की मान नहीं रही थी ना, जब मैं कह रहे माने तो जब मैं मनवाने पे आऊँ, बस 4-6 महीने भाई अब आप अपना काम करो। सेकंड चुनाव मैंने हथियार डाल दिया। सेकंड 4-6 महीने रह गए, 4-6 महीने में क्या करता मैं? सेकंड चुनाव मुझे लड़ना नहीं था, पार्टी ने महत्वाकांक्षा भी खत्म होगा, अपने को खुद बोला। नहीं, वो मेरी बात मेयर के बाद फिर मेयर, मेयर के बाद फिर मेयर, आगे सुपर नहीं सुपर मेयर तो कोई होता नहीं। भगवान श्री कृष्ण से विधायक के पास मौके होते हैं, वो विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, कुछ आगे बढ़ेगा, राज्य मंत्री बनेगा, कैबिनेट मंत्री बनेगा, लेकिन या तो मेरी बनना लास्ट में, मेरे बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बात सिखाया कि ये परिवर्तन के साथ साथ आगे बढ़ते चलो जाए, तो ये आपने पार्टी संगठन में काम करने का मौका दे रही है, संगठन का काम कर रहे हैं। सर चूक क्या रही है? टिकट में नाम था, दावेदारी पक्की थी, और आप जो नाम यहाँ से भेजे गए थे संगठन में, संजीव वालिया जो है बड़े दावेदारों में थे, आखिर वजह क्या रही है? हाथ लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, निशानेबाज का कारण क्या रहा सर? राघव जी का टिकट सर्वसम्मति से हम लोग लेके आए थे, पार्टी में ऊपर चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद सर्वसम्मति से टिकट लाए और सबने चुनाव लड़वाया। चर्चा चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे सबसे प्रमुख दावेदार राघव जी थे, राघव जी ने कोई टिकट लाए, और परिस्थितियाँ किसी वजह से जो आप सब जानते हैं, जो नैरेटिव कांग्रेस ने फैलाया आरक्षण का, संविधान का, पहले से ज़्यादा वोट अब की बार राघव जी को मिली है, तो हम सब ने राघव जी के लिए प्रयास किया। लास्ट में आके संगठन की बात मान ली, बोलो चलो राघव जी सही, राघव जी सही, बच्चा संगठन क्या रहा था? नहीं, राघव जी तैयारी तो पूरी थी, राघव जी के लिए प्रयास किया, तैयारी तो पूरी थी ना। पार्टी के आदेश को पार्टी का नहीं सर, पार्टी का आदेश को पार्टी का कोई सर एक बार बताइएगा, अगर कहीं दौड़ लग रही हो घोड़ों की, तो लंगड़ा घोड़ा लेके चले जाए, दांव कौन लगाएगा उस पर? घोड़ा चुस्त दुरुस्त होना चाहिए ना सर, तो आप तो चुस्त दुरुस्त। राघव जी हमारे नहीं, आप राघव जी तो बहुत अच्छे हैं, राघव जी के बारे में जितना कहेंगे उतना मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन संजीव वाले कौन कहता अच्छे नहीं है? नहीं, मैं पार्टी का आदेश तो मानना पड़ेगा ना, पार्टी मुझे आदेश देती, जिम्मेदारी मिली थी सर मेरठ की। जाए मेरठ में आपने फतेह सिद्ध की है, झंडा लहरा दिया, भगवान रामचंद्र का रोल करने वाले, अभिनय करने वाले अरुण गोविल को सदन तक आपने पहुंचा दिया। किस तरह की कार्यशैली रही सर मेरठ के अगर हम बात करें? क्योंकि मेरठ में जब माहौल बहुत अच्छा नहीं था, लास्ट आते आते वहां पे गुटबाजी बहुत ज्यादा थी सर वहां पे, तो आखिर से ये जो मेहनत की गई है संजीव वाले के, आपने खुद बताया कि मैं 2-3 महीने तक घर तक नहीं पहुंचा हूँ। पार्टी ने कुछ सोच के मुझे ये जिम्मेदारी दी, और मेरठ के लोकसभा का प्रभारी बना के मुझे मेरठ चुनाव से 3 महीने पहले वहाँ भेज दिया गया था। मैं लगातार सभी नेताओं से चर्चा वार्ता करके, और उसके बाद जब अरुण गोविल जी का टिकट डिक्लेयर हुआ, टिकट डिक्लेयर होने के बाद हम सब ने एक टीम के रूप में काम किया। वहाँ के सभी नेता, वहाँ विजय पाल तोमर जी MP हैं, कांता कारदम जी MP है, राजेंद्र अग्रवाल जी, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अश्विनी त्यागी जी MLC, सरोजिनी अग्रवाल जी MLC, और सोमेंद्र तोमर जी प्रदेश में मंत्री। तो एक अच्छी टीम वहाँ पर है, इन सब के साथ काम करने का मौका मिला। और मैं ये कह सकता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर सब सीटें
कहीं ना लुढ़क कहीं गई सर जो है, कहीं ना लेकिन कहीं मेरठ में जो कहीं है ना कहीं हमें नुकसान हुआ, लेकिन मेरठ में मेरा भाग्य अच्छा था, अरुण गोविल जी का भाग्य अच्छा था, पार्टी का भाग्य अच्छा था, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने अरुण गोविल जी को वहाँ लोकसभा में भेजा और उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ लगा है। वही रहता है सर, जब श्रीलंका पे जो है चढ़ाई के लिए पुल बन रहा था, तो गिलहरी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और ये कहते हुए दर्ज कराई थी कि जब इतिहास लिखा जाएगा, रामादल में मेरा नाम रहेगा, रावण के साथ मेरा नाम नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे नाम आपको जो है वहाँ पे जोड़ा है। भगवान श्री रामचंद्र जी पात्र करने वाले जो है रामायण में जो है अरुण गोविल जी की जीत में जो है कहीं ना कहीं आपका सहयोग रहा है, बहुत बड़ी आपकी बात रही है। आगे बढ़ते हैं सर जी, महत्वाकांक्षा क्या है जीवन में, आखिर वो क्या चीज़ रह गई अछूती जो आपने पाई नहीं है। घर की बात की जाए, घर में संपन्नता रही है, बिजनेस रहा है, भाइयों का तालमेल आपका बहुत बढ़िया है, संगठन, तमाम वो चीज़ें आपको भगवान ने दी थी जिसके आदमी सोचता है कि यार वो चीज़ मेरे पास आ जाए। जो सपने और रहते हैं उन लोगों का, जो लोग जो है बहुत कुछ होते हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर आखिर महत्वाकांक्षा क्या बाकी है जिसके लिए आप अभी भी प्रयासरत हैं? देखो, सेवा मेरा कार्यकाल जो जो क्या शानपुरी जनता तो मुझे समझ ही चुकी है। सेवा करना मेरा शुरू से ध्येय रहा है। सेवा करने के लिए जो भी मौका मिल जाए वो मैं छोड़ना भी नहीं चाहता। पार्टी मुझे आदेश देगी तो मौका देगी तो उसे करेंगे। आज चाहे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, दोनों के दोनों निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार सेवा कर रहे हैं, दोनों मेरे आदर्श हैं। तो वही है कि जरूरत के हिसाब से, जहाँ आप तो जवान है, पार्टी के सिपाही है, जहाँ चाहेंगे वहाँ पर आप जा खड़े रहेंगे। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है सर, चूक क्या रह गई? नगर निगम के महापौर बने हैं, जीवन बहुत अच्छे से जिया है आपने, जो अभी तक मान सम्मान प्रतिष्ठा ईश्वर ने जो सूर्य की भांति आपको जो है भरपूर दिया है। जैसे सूर्य प्रकाश आपको मिलता है भगवान को, ऐसे आपको पूरा प्रकाश मिल रहा है भगवान ने जो है। पूरे जीवन के अगर हम बात करें, नगर निगम की बात करें, संजीव वाले से चूक क्या रह गई? ये हो जाता तो और अच्छा हो जाता। मेरा ख्याल ऐसा, मुझे तो सब कुछ मिला है, मैंने आपको बता रहा। चूक तो कहीं नहीं रही, बस ये है कि जितना मौका पार्टी से मिलता रहे सेवा का, उतना काम करते रहेंगे। क्योंकि एक बार इस पद को पाने के बाद कहीं ना कहीं आदमी सार्वजनिक जीवन को नहीं छोड़ सकता, समाज सेवा को नहीं छोड़ सकता। तो यही है कि भाई पार्टी कुछ ना कुछ अच्छा देगी, ऐसा मेरा मानना है। कैसा लगता है जब जो महापौर, प्रथम महापौर होने का गौरव आपके पास रहता है? महसूस कैसे करते हैं संजीव वाले जी कि यार बड़ा ही अच्छा प्रथम महापौर जब आपने लिखवाया था? क्योंकि लोगों के पास जो है पूर्व आपने शुरुआत की है सर इस चीज़ के लिए। लोग बाग लिखते हैं भूतपूर्व, पूर्व लिखते हैं, लेकिन संजीव वाले ने लिखा है प्रथम महापौर। प्रथम लिखने की जो परंपरा डाली है वो भी आपने डाली है। सर कैसा लगता है जब लोग मैं खैर इसमें कोई बात नहीं, देखो गर्व महसूस होता है। और हमारे पूर्व जिलाधिकारी आलोक पांडे जी जब मंच पे मेरे साथ बैठा करते थे, उनका जब संबोधन शुरू होता था जी, तो वो शुरुआत जहाँ से करते थे, बड़े अच्छे, वो भी जी जी ज्ञानी आदमी हैं जी, तो वो जब करते थे तो वो मेरे नाम से पहले पब्लिक से पूछा करते थे, हिमालय पे प्रथम चढ़ाई किसने करी? सब लोग नाम बताते थे। चांद पे पहला कौन गया? सब नाम। जब सेकंड नाम पूछते थे तो कोई पब्लिक में से बता नहीं पाता था, तो कहने लगे ऐसे में हमारे प्रथम महापौर जो सदा याद किए जाएंगे संजीव वाले। सहारनपुर के नगर निगम का इतिहास जब भी दोहराया जाएगा, संजीव वाले की जगह नाम जो है हमेशा प्रथम महापौर के रूप में जो है। और जैसे आपने बताया, आप ही के मित्र हैं राजस्थान पत्रिका से त्यागी जी। जी, जब मैं अपने जो भी मेरे व्हाट्सएप पे या उस पर कोई बधाई संदेश इस प्रकार के जाया करते थे, तो एक्स मेयर लिख के जाया करते थे, पूर्व महापौर लिख के जाया करते थे। एक दिन उनका फोन आया, कहने लगे आपको प्रथम महापौर लिखना चाहिए क्योंकि ये अधिकार किसी को नहीं मिल सकता सर। और आप प्रथम महापौर लिखने पे किसी ना तो किसी को कोई ऐतराज हो सकता, ना कुछ हो सकता। तो ये ज्येष्ठ पुत्र जैसा सर, पुत्र कितने हो जाए, ये त्यागी जी शुरू की। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ में तो लोग तो थे हमारे साथ, मुझे किसी जनरल के साथ में जय प्रथम महापौर ही कहा जाएगा, क्योंकि प्रथम है, द्वितीय नहीं हो सकते, पूर्व हो सकते हैं, प्रथम को जो द्वितीय में नहीं लाया जा सकता। संजीव वाला जी हमारे साथ में थे,
तमाम उन मुद्दों पर जो है, तमाम उन जीवन से जुड़ी बायोग्राफी पर जो है चर्चा की गई है। प्रयास किया गया है हमारे दर्शकों के लिए कुछ छूट ना जाए, आपके समर्थकों के लिए कुछ छूट ना जाए। जीवन बहुत अच्छे से जिया है। जिस परिपाटी से जीवन की शुरुआत की गई थी, निशाना बाज रहे हैं, निशाना चूकने नहीं दिए गया है। बातचीत करने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए अपने बायोग्राफी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं प्रथम मेयर साहब आपको धन्यवाद रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।